स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां आज हम बनाएंगे बटर आलमंड ओट्स कुकीज। ये जो कुकीज हैं वो प्योर एगलेस होंगे। बनाना बिल्कुल आसान है। कितना आसान है वो तो आप इस वीडियो में देख ही लेंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेकिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और कुकिंग करना आसान होता है क्योंकि कुकिंग में अंदाजे से चीज़ें डाली जाती हैं। अगर आप मेजरमेंट करके डाल रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप अंदाजे से डाल रहे हैं तो कुकिंग में काम चल जाता है। लेकिन यहाँ बेकिंग में आपको जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट लेना होता है। जो इंग्रेडिएंट्स आपको दिए गए हैं कि इतने ग्राम इतने ml वही आपको लेना होता है। उससे आप कम ज़्यादा करते हैं तो रेसिपी के अंदर फ़र्क आ जाता है, ऊपर नीचे हो जाती है रेसिपी। अभी जो फिलहाल जो बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको कप के बारे में, वो आप अभी देखिए। तो ये हमारे पास कप है, कप सेट है। आज की जो रेसिपी है उसमें मैं ये कप सेट यूज़ कर रहा हूँ। ये जो है मेजरमेंट कप, 1 कप, आधा कप, 2/3 कप, 1/4 कप, ये है इसके अंदर। आसानी से आपको मार्केट में ये मिल जाते हैं कप के सेट, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह ये अवेलेबल हैं, आसानी से मिल जाएंगे। बताता हूँ आपको कि ये देखिए, ये है 1 कप। इसके अंदर अगर आप पानी मापते हैं तो आता है 250 ml। ये कप जो है वो 250 ml का है। इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स नहीं मापे जाते हैं, हमेशा वेट स्केल से मापे जाते हैं, लेकिन वो हर घर में होता नहीं है तो इसीलिए इससे मापा जाता है। 1 कप है। अगर आप इसमें मैदा आटा मापते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो 250 ग्राम ही होगा। ये 250 ml का है, इसमें केवल पानी 250 ml आएगा। अगर आप इसके अंदर आटा या फिर मैदा को मापते हैं तो वो आएगी 120 ग्राम, वो भी छान कर। अगर आप छान के ले रहे हैं तो 120 ग्राम आएगी। और अगर आप भरकर ऊपर तक भरकर ले रहे हैं तो 140 ग्राम हो सकती है, 150 ग्राम भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, उसको भरना है और ऊपर से ऐसे कर देना है जिससे वो एक जैसा हो जाए। अगर आप इसको भर कर लेते हैं मतलब ऐसे करके तो 120 ग्राम मैदा या आटा आपका आ जाएगा। सूजी मापते हैं तो वो अलग आएगी, बेसन मापते हैं तो 150 ग्राम 160 ग्राम हो जाएगा। अलग अलग चीज़ों को मापने पे अलग अलग आएगा इसके अंदर। और ये देखिए, ये इसके बाद कप है, ये है 2/3 कप, 2/3, 2/3 जिसके ऊपर मेंशन है। 2/3 कप है। किसी रेसिपी में आपसे कहा जा रहा है कि 2/3 कप डालिए तो आपको ये लेना है 2/3 कप। अगर आपके कप में ये नहीं है 2/3 कप तो कोई बात नहीं है। अगर आपके कप में 1/3 कप है तो आप उसे 2 बार डालिए, 1/3 कप प्लस 1/3 कप तो हो जाएगा आपका 2/3 कप। और एक तरीका और आपको बताता हूँ 2/3 कप का मतलब क्या है। ये 1 कप से कम होता है। ये हमारा जो 1 कप है इससे कम है। और जैसे आपके पास, इसका मतलब क्या है, 2/3, दो चीज़ के आपने 3 हिस्से कर दिए। यानी कि अगर आपके पास 200 ग्राम आटा है और आपको वो 3 लोगों में डिवाइड करना है और आपने उसको डिवाइड कर दिया तो पर मेंबर के पास कितना आएगा, वो आएगा लगभग 70 ग्राम। 7 21, 70 इंटू 3 तो 7 21 मतलब 200 ग्राम हो गया लगभग। एक मेंबर के पास आया 70 ग्राम। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास आता है 3rd नंबर का कप, जो कि है हाफ कप। आधा कप है, 1 कप का जस्ट ये आधा है, आधा कप। इसमें अगर आप पानी को मापते हैं तो पानी तो होगा 125 ml। अगर आप इसके अंदर गेहूं का आटा या फिर मैदा को छान कर मापते हैं तो आएगा वो 60 ग्राम। जैसे मैंने बताया कि 1 कप को अगर आप ऊपर तक भरकर मतलब ऐसे करके लेते हैं तो वो आएगा 120 ग्राम, तो उसका जस्ट हाफ हो गया 60 ग्राम। तो आपसे किसी रेसिपी के अंदर कहा जा रहा है कि आप जो है आधा कप मैदा लीजिए, तो आप ये वाला कप लीजिए, उसमें फिल कीजिए और ऊपर से ऐसे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आधा कप। इसके बाद आता है 1/4 कप, 1/4 कप। ये कप आप ले रहे हैं, ये जस्ट हाफ कप का आधा होता है। ये मेरे पास हाफ कप है और ये 1/4 कप, इसका जस्ट ये हाफ है। और इस किसी रेसिपी में आपसे कहा जा रहा है कि आपको 1/4 कप पानी लेना है तो आप ये वाला लेंगे। मैदा लेनी है, आटा लेना है, ये आप ले सकते हैं। इसके बाद आती हैं स्पून्स, जो कि होती हैं टेबल स्पून और टी स्पून। इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है टेबल स्पून की TBSP। कुछ जगह लिखा होता है TBS, तो उसका मतलब होता है टेबल स्पून। और कुछ जगह होता है TSP, उसे बोलते हैं टी स्पून। तो ये देखिए मेरे पास सेट है, इसमें टेबल स्पून और टी स्पून दोनों हैं। 1 टेबल स्पून का मतलब है 15 ml। मेरे इस पर मेंशन नहीं है, कुछ इस टेबल स्पून पर मेंशन होता है 15 ml। तो वो अगर आपसे कहा जाए कि 15 ml लेना है या फिर 1 टेबल स्पून लेना है, किसी रेसिपी में ऐसे लिखा हुआ है कि 1 टेबल स्पून डालिए, या फिर हम लोग बोलते हैं 1 टेबल स्पून लेना है, तो आपको ये वाला माप कर लेना है। अगर ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेना है तो 1 टेबल स्पून, लिक्विड लेना है तो 1 टेबल स्पून, जैसे उसमें मेंशन हो रहा है जैसे आपकी रेसिपी में, तो आपको ये लेना है। इसके बाद आता है हाफ टेबल स्पून, जस्ट इसका हाफ होता है।
आधा टेबल स्पून यानी कि आधा चम्मच जिसको बोला जाता है, आधा चम्मच। इसके बाद आती है 1 टीस्पून। टीस्पून का मतलब है ये देखिए, इसमें 5 ml आता है। अगर आप लिक्विड चीज़ को माप रहे हैं तो वो आएगी 5 ml। पानी ले रहे हैं 5 ml हो गया, 5 ml 1 टीस्पून। किसी चीज़ में कहा जा रहा है कि 1 टीस्पून डालिए, या फिर वहाँ लिखा हुआ है किसी भी रेसिपी में 1 TSP यानी कि 1 टेबल स्पून, तो आपको ये लेना है। इसके साथ ही इसमें होती है हाफ टीस्पून, आधा छोटा चम्मच जिसे हम लोग बोलते हैं, वो यही होती है। जिसे किसी रेसिपी में हाफ टीस्पून तो आप ये डालेंगे। इसके बाद आती है 1/4 टीस्पून जो कि है हमारी ये वाली, तो ये वाली जो है 1/4 टीस्पून, तो आपको 1/4 टीस्पून लेनी है। इसके बाद आती है 1/8 टीस्पून। ये जो 1/4 टीस्पून है इसका जस्ट हाफ होता है ये 1/8 टीस्पून। किसी कप के सेट में या फिर स्पून के सेट में ये नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप 1/4 टीस्पून का हाफ ले लीजिए, हो गया 1/8 टीस्पून। तो ये हो गए हमारे स्पून। और कुछ कप ऐसे आते हैं जिनमें टेबल स्पून भी आते हैं, जैसे मेरे पास है ये एक सेट है, इसमें लिखा हुआ है 1 कप। सबसे पहला वाला जो है 1 कप, इस पर लिखा हुआ है 250 ml, वही साइज़ है जो पहले मैंने दिखाया था, तो ऐसे आप माप सकते हैं। उसके बाद हाफ कप है, इसके बाद मेरे पास है 1/3 कप है, 1/3 कप। अब जैसे मैंने कहा, किसी ने बोला 2/3 कप आपको डालना है, तो आप ये 2 बार डालेंगे भरकर, 1/3 कप प्लस 1/3 कप, ये हो गया आपका 2/3 कप जब आप 2 बार डालते हैं तो। और आपसे कहा जाए 3/4 कप, 3/4 कप कहा जाए तो आप क्या करेंगे, ये जो 1/4 कप है, ये जो मेरे पास साइज है 1/4 कप, ये आप 3 बार डालेंगे। अगर आपके पास 3/4 का कप है तो आप वो उससे फिल करके डाल सकते हैं, वो नहीं है तो आप इससे 3/4 कप किसी रेसिपी में कहा जा रहा है तो आप ये डालेंगे 3 बार, 1/4 कप प्लस 1/4 कप प्लस 1/4 कप, हो गया 3/4 कप। सिंपल सा फंडा है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, समझने की बात है बस। अगर आपको पता है ये चीज़ें तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को स्किप करके सीधे आगे जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक बाउल चाहिएगा जिसके अंदर हम बटर और पाउडर शुगर को क्रीम करेंगे। किससे करेंगे? इलेक्ट्रिक हैंड विस्कर से करेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक हैंड विस्कर। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। मैंने वंडर शेफ का लिया है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपके पास हो वो आप काम में लीजिए। इसके अलावा आप हैंड विस्कर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये इससे हो जाता है, लेकिन इससे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, आपको काफ़ी देर तक उसको फेंटना होता है, तो आप ये भी काम में ले सकते हैं। ये है हैंड विस्कर और ये है हमारा इलेक्ट्रिक हैंड विस्कर, इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी हो जाता है इससे। और ये 400 वाट का है, लगभग 2-2,500 रुपये का आता है ये। और ये तो ब्रांडेड है, लोकल भी आते हैं, वो 1,000-1,500 रुपये का आसानी से आपको मिल जाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन। और इसके अलावा एक बाउल और चाहिए हमें, जिसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मेजरमेंट करेंगे। मैदा, आटा, जो भी हम कुकीज़ बनाने के लिए लेंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर, वो हम इसके अंदर पहले छानेंगे, फिर हम उसके अंदर डालेंगे लिक्विड वाले बाउल के अंदर। और चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए आप, ये है हमारे बटर आलमंड ओट्स कुकीज़, बिल्कुल बेकरी जैसे बने हैं। तोड़ कर दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल बेकरी जैसे क्रंची क्रंची होते हैं ना, ऐसे बने हैं। आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आपको परफेक्ट शेप में बनाने के लिए कुकीज़ को। आप देख सकते हैं एक स्पून के अंदर मैं भरकर बना रहा हूँ, ये आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितना आसान और कितना परफेक्ट आप बना पाएंगे बेकरी जैसे ओट्स कुकीज़। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लिया है मैंने, जितने भी जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें हम छान लेंगे। मैदा लिया है मैंने आधा कप यानी कि 60 ग्राम, छलनी में हम छान लेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर ये बेकिंग पाउडर, जो कि मैं लूँगा आधा छोटा चम्मच, हाफ टी स्पून। आप चाहें तो मैदा की जगह पर गेहूं का आटा या फिर मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते हैं। तो बेकिंग पाउडर डाल दिया मैंने, किसी भी ब्रांड का आप ले लेना। साथ में हम डालेंगे इसके अंदर कुकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। डालना ज़रूरी नहीं है, डालते हैं तो अच्छी बात है। 1/4 छोटा चम्मच यानी कि 1/4 TSP टी स्पून हम डाल रहे हैं इसके अंदर। और ये हमने तीनों चीज़ों को छान लिया है। इसमें हम डाल देंगे ओट्स मैं ले रहा हूँ आधा कप यानी कि 50 से 60 ग्राम के आसपास हैं ये।
ये हमने डाल दिए हैं। आप चाहें तो इन्हें पाउडर बनाकर डाल सकते हैं, मतलब पीस कर, बारीक पीस कर या फिर दरदरा पीस कर। ये देखिए ये है सफोला ओट्स, ये मैंने लिए हैं, किसी भी ब्रांड का ले लेना आप। रोल्ड ओट्स आते हैं वो मिल जाए तो वो ले लेना आप, वो भी काम में आप ले सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे होते हैं ओट्स, आसानी से आपको मिल जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने मैदा लिया, मैदा के साथ हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा तीनों को छान के लिया एक बाउल के अंदर। आप चाहें तो मैदा की जगह पर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह पर मल्टीग्रेन आटा का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप आधा गेहूं का आटा आधा मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं, पूरा मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं, मैदा के साथ आटा भी मिला सकते हैं आप। वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप क्या डालना चाहते हैं, मैदा की जगह पर आटा या मल्टीग्रेन आटा, ये आप कर सकते हैं। और आप बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा भी कहते हैं इसे आप स्किप कर सकते हैं, डालना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। केवल बेकिंग पाउडर से भी आपके कुकीज़ परफेक्ट बनेंगे। और देखिए मैंने जो ओट्स डाले हैं वो डाले हैं सफोला ओट्स। आप किसी भी ब्रांड के ओट्स ले सकते हैं, फ्लेवर वाले नहीं होने चाहिए, प्लेन ओट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टमाटो ओट्स ले लें या फिर कोई मसाला ओट्स ले लें, प्लेन ओट्स लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा, किसी भी ब्रांड का हो चलेगा। आप चाहें तो इनको पीस कर मिक्सी के जार में डालिए, बारीक पीसिए, पाउडर बना लीजिए या फिर हल्का दरदरा बना लीजिए, जैसे आप चाहें ऐसे भी आप काम में ले सकते हैं। और ऐसे ही जैसे मैंने डाले हैं डायरेक्ट आप डाल सकते हैं, कोई ऐसे नहीं है कि आप ओट्स को पीस कर पाउडर बनाकर ही डालें, वो आपके ऊपर है, आपको कैसे पसंद है ओट्स। और अब हम क्या करेंगे, इसको तो कर देते हैं साइड में, तो पहले से मिक्स कर लेते हैं। चारों चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया और इसे हम साइड में कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। और अब हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे बटर। मैं यहाँ पर अमूल बटर ले रहा हूँ, सॉल्टेड बटर है ये, आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। ये लगभग 75 ग्राम मैंने डाला है। ये देखिए अमूल बटर, इसमें अनसॉल्टेड बटर आता है वो भी आप ले सकते हैं। गार्लिक बटर मत लेना, नहीं तो फिर उसमें गार्लिक की स्मेल आ जाएगी कुकीज़ के अंदर। और ये हम ले रहे हैं पाउडर शुगर, लगभग 1/4 कप है, यानी कि 60 ग्राम प्लस 2 टेबल स्पून मैं और डाल रहा हूँ इसमें पाउडर शुगर। लगभग 70-75 ग्राम हमने ये जो है पाउडर शुगर डाल दी है। और हम इन्हें क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। पहले तो ऐसे स्पून से या फिर स्पैचुला से मिक्स कर लीजिए, फिर आप इसे फेंटिए। बटर सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट से मतलब है फ्रिज से बाहर निकाला हुआ कुछ देर पहले, इससे वो सॉफ्ट हो जाए। और अब इसे हम अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे, फेंट लेंगे, क्रीम ना हो जाए, क्रीम की तरह हो जाएगा सॉफ्ट सॉफ्ट, तब तक हम इसे फेंटेंगे जब तक ये क्रीम जैसा ना हो जाए, विप क्रीम जैसा। और इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर से हमने इसे फेंट लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्रीमी बना है ये देखिए आप देख सकते हैं कैसा क्रीम क्रीम हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। तो इसकी जो बटर है, आप चाहें तो इसकी जगह आलमंड बटर। अब देखिए सेकंड स्टेप में हमने बटर और पाउडर शुगर को क्रीम किया है इलेक्ट्रिक हैंड विस्कर से। आप चाहें तो बटर की जगह पर आलमंड बटर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा, या फिर आप पीनट बटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी बना रहे हैं तो आप पीनट बटर का प्रयोग कर सकते हैं, और आलमंड बटर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, लेकिन आप कर सकते हैं प्रयोग। और पाउडर शुगर की जगह पर आप ब्राउन शुगर का प्रयोग कर सकते हैं, हेल्दी बनाना है तो। यहाँ हमने चीनी को पीसकर पाउडर बनाकर काम में लिया है। आप ब्राउन शुगर का प्रयोग कर सकते हैं, जैगरी पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का एक पाउडर आता है पैकेट के अंदर, या फिर लूज में भी आपको मिल जाएगा, ये आप यूज में ले सकते हैं। या फिर आप इसके अंदर कोकोनट शुगर आती है एक, जो कि ऑनलाइन आसानी से आपको मिल जाएगी, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। कोकोनट शुगर हेल्दी मानी जाती है, वो भी आप काम में ले सकते हैं। और इसके अलावा आप हनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, शहद। आप चाहें तो शहद भी डालिए इसके अंदर, कोकोनट शुगर डालिए, जैगरी पाउडर डालिए, जो आपके ऊपर आप क्या डालना चाहते हैं। रेसिपी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी अगर आप हनी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हनी लिक्विड में होता है। और आप चाहें तो इसके अंदर मिल्क मेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जितने भी जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो हमने डाल दिए हैं, जो भी हमने ड्राई इंग्रेडिएंट छान के और ओट्स में लाकर रखे थे, इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको ड्राई लग रहा है तो आप इसके अंदर मिल्क डाल सकते हैं। अभी तो मुझे ये परफेक्ट लग रहा है, लेकिन मैं इसे फ्रीज में रखूंगा 10 से 15 मिनट के लिए। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, फ्रीज से हमने बाहर निकाल लिया है। और ये देखिए थोड़ा सा फ्रीज में रखने की वजह से थोड़ा सा ड्राई सा हो गया है। आप इसमें हल्का सा मिल्क डाल सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून मिल्क डालूंगा, क्योंकि मुझे ड्राई लग रहा है।
अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 2 टेबल स्पून डाल लीजिए, या फिर आप कंडेंस मिल्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कंडेंस मिल्क का प्रयोग कर रहे हैं तो आप शुरू में कीजिए, बटर के साथ ही कंडेंस मिल्क डालिए। और आप चाहें तो इसके अंदर मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, हनी भी डाल सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा मिश्रण लिया और हाथ पे रखा, कुकीज़ आराम से बन रहा है, मतलब बॉल छोटे छोटे कुकीज़ शेप बन रहे हैं। तो अब मैंने लिया है ये एक टेबल स्पून। इससे क्या है कि हम एक जैसे बना पाएंगे, एक आकार के इसमें हम ऐसे भरेंगे मिश्रण को और बाहर निकालेंगे और गोल गोल लोई बनाएंगे और फिर से कुकीज़ की शेप दे देंगे। आप चाहें तो कुकीज़ कटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथ से ही आप ऐसे आराम से बना पाएंगे। ये देखिए आप कुकीज़ कटर से बना रहे हैं, स्क्वायर शेप में बना लीजिए, हार्ट शेप में बना लीजिए, रेक्टेंगल शेप में बना लीजिए। और ये देखिए आप चाहें तो इसके ऊपर से थोड़े से ओट्स डाल सकते हैं, रोल्ड ओट्स या फिर नॉर्मल प्लेन ओट्स वाले डाल सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता बारीक बारीक काट कर लगा सकते हैं। आप इसमें चाहें तो कॉर्नफ्लेक्स को पाउडर बनाकर ले सकते हैं। और ये देखिए हमारे सारे के सारे तैयार हैं। इसमें हम ऊपर से बादाम लगा देंगे। तो मैंने एक बादाम के 2 टुकड़े किए हुए हैं, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे एक ये पूरा बादाम था, इसके जस्ट बीच में से मैंने इसे कट कर दिया तो 2 टुकड़े हो गए। तो ये बादाम लगाएंगे, आप चाहें तो काजू लगा दीजिए, चाहें तो पिस्ता को लगा दीजिए बारीक बारीक काट कर, ओट्स डाल दीजिए ऊपर से, चाहें तो चॉकलेट डाल दीजिए, चोको चिप्स। आप चाहें तो अमूल की चॉकलेट आती है उसको भी लगा सकते हैं टुकड़े कर करके, अमूल डार्क चॉकलेट या फिर अमूल की। अब देखिए ये जो है हमने प्रीहीट किया हुआ हमारा अवन है, जो मैंने प्रीहीट कर रखा था 180 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें मैंने रख दिया है और 20 मिनट के लिए मैं टाइम सेट कर रहा हूँ। 20 मिनट में हमारी जो कुकीज़ है वो बनकर तैयार हो जाएंगी। लेकिन हमें ध्यान रखना है 15 मिनट के आसपास हम खोलकर चेक करेंगे कि हमारे कुकीज़ तैयार हुए हैं कि नहीं, क्योंकि कुकीज़ के आकार पर डिपेंड करता है। अगर बड़ा कुकीज़ है तो टाइम कम ले रहा है या ज़्यादा ले रहा है, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी हम ऐसे ही हमें दिख रहा है बाहर से कि कुकीज़ बेक हुए हैं कि नहीं। तो मैंने 70 मिनट पे खोल के चेक किया था, कुकीज़ नहीं हुए थे। अब लगभग 20 मिनट में हमारे कुकीज़ बनकर तैयार हैं। खोलकर चेक करेंगे कि हमारे कुकीज़ तैयार हैं कि नहीं। कुकीज़ देखने का तरीका है कि वो गोल्डन ब्राउन हो गए होंगे। तो मैंने स्टॉप करके अवन को और खोल कर देखा तो ये देखिए परफेक्टली बेक हुए हैं। आप OTG में बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर कन्वेक्शन अवन का प्रयोग किया है। आप कुकर कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको नमक डालकर उसे पहले प्रीहीट करना होगा। अभी आप इसे ऐसे ही ठंडा होने दीजिए ट्रे के अंदर, यह एकदम से क्रंची क्रिस्पी हो जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे बाकी के बचे हुए हैं वो भी हम तैयार कर लेंगे। तो अभी इनको मैं ठंडा होने देता हूँ। ठंडा होने के बाद आप देखिए ऐसा नहीं है, आराम से निकल रहे हैं कुछ। ये जो मेरी कुकीज़ ट्रे है ये नॉन स्टिक है, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से मैंने ये बाई की थी, अमेज़ॉन से की थी। जिससे अगर आपके पास है तो आप उसमें बनाइए। आप बटर पेपर लगा सकते हैं, नीचे परचमेंट पेपर लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो ट्रे है वो नॉन स्टिक है, उस पर कुकीज़ नहीं चिपकेंगे। और जो हमारे मिश्रण में बटर था तो बटर मेल्ट होकर नीचे आता है, तो इसकी वजह से चिपकते नहीं है। आप देखिए पीसेस देखिए कितना एकदम परफेक्टली बेक हुआ है। ऊपर से देखिए ओट्स आलमंड कुकीज़ बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपके सवाल हैं तो कमेंट करना मत भूलना। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं, और मैं वैसे भी देता भी हूं हर प्रश्न का। ये देखिए आप कुकीज़ हमारे परफेक्टली बेक हुए हैं। मिलते हैं अगली रेसिपी में। धन्यवाद।